हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बच्चों, आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ जो कि एग्जाम में अक्सर आते हैं। तो ये क्लास आपकी रिवीजन क्लास है और वैसे तो मैं पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और पीवाईक्यूज भी करवाए हैं, लेकिन चलिए कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं एग्जाम की तैयारी के लिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है सॉल्व फॉर एक्स। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1/2a प्लस बी प्लस 2x इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x, ये हमें गिवन है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो इक्वल के राइट साइड में अगर x का टर्म है तो उसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे। हम देख रहे हैं 1/2x राइट साइड में है, तो सबसे पहले हम इसको इधर ले आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा 1/2a प्लस बी प्लस 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b। तो अब हमें इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, सिंपल हमें एलसीएम लेना है और जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। इस टर्म और इस टर्म का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2a प्लस b प्लस 2x ब्रैकेट में और 2x बाहर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आती है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो अगर हम इस नंबर से इसको पूरे को डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 2x सिर्फ बचेगा। दैट मीन्स 2x को हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2x, और माइनस यहाँ पे ये वाली पूरी नंबर जाएगी। तो ये नंबर बड़ी है इसलिए ब्रैकेट लगा के हमें लिखना होगा 2a प्लस b प्लस 2x, ये हो गया। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2a और b का एलसीएम हो गया 2ab, ऊपर b प्लस 2a, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे। ब्रैकेट के पहले माइनस है, दैट मीन्स सारे नंबर्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x, और नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो 2x का मल्टीप्लाई सारे नंबर से हो जाएगा। तो 2x का 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ax, 2x का b से करेंगे तो प्लस 2bx और प्लस 4x स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, b प्लस 2a जैसे है वैसे ही उतार देंगे इसको। लेकिन अब यहाँ देखो कुछ नंबर कट रही है, 2x माइनस 2x से कट रहा है। और हमारे पास क्या बचा, माइनस 2a माइनस b। दैट मीन्स अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये हमारा ऐसा हो जाएगा 2a प्लस b, ऐसा हो जाएगा। इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx, ये लिख लिया, इक्वल टू b प्लस 2a और अपॉन 2ab। अब देखो दोनों तरफ 2a प्लस b यहाँ भी है, 2a प्लस b यहाँ भी है। माइनस तुमने बाहर निकाल लिया तो इसके इक्वल हो गया, तो मतलब ये नंबर इस नंबर से कट जाएगी। यहाँ हमारे पास आ जाएगा -1। डिनोमिनेटर भी हम देखें अगर, तो इस पूरे इक्वेशन से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। जब 2 कॉमन निकालेंगे तो ये वाला 2 भी कट जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 अपॉन, हम यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं। 2 अगर हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा 2ax प्लस 2ax और यहाँ पे हो जाएगा bx प्लस bx इक्वल टू, यहाँ पे 1 है, ये दोनों कट गए इसलिए यहाँ 1 हो गया। अपॉन में इसको ब्रैकेट बंद करो, अपॉन में 2ab। अब ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये वाली नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी की ऐसी रहेगी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx इक्वल टू, ab को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ab, ऐसा आ जाएगा। अब हम माइनस ab को भी इस साइड ले आते हैं तो प्लस ab बन के आ जाएगा। तो अगला स्टेप हमारा ऐसा होगा 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx प्लस ab इक्वल टू 0। अब ये एक्सप्रेशन 4 टर्म्स का हो गया। तो हम 2 टर्म्स में कॉमन ले सकते हैं, जैसे हम फैक्टराइजेशन में करते हैं बिल्कुल सेम वही करेंगे। तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन हो रहा है, 2x कॉमन हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से 2x कॉमन निकालते हैं। तो क्या बचेगा, यहाँ पे x और प्लस यहाँ पे a बचेगा, x प्लस a।
अच्छा, अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन हो रहा है, हम देखें दोनों में b है तो हम प्लस b यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी आ गया x प्लस a इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब दोनों टर्म्स में से x प्लस a कॉमन हो रहा है, दैट मीन्स एक ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा x प्लस a और सेकेंड ब्रैकेट में 2x प्लस b इक्वल टू 0। तो बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब या तो ये 0 या तो ये 0। अगर x प्लस a 0 है, इफ x प्लस a इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू हो जाएगा माइनस a, ठीक है, माइनस a हो गया। इफ 2x प्लस b इक्वल टू 0 देन 2x इक्वल टू माइनस b एंड x इक्वल टू माइनस b अपॉन 2। ये दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई x इक्वल टू माइनस a और दूसरा हो गया x इक्वल टू माइनस b अपॉन 2, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये देख करके घबराना नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि x के लिए हमें सॉल्व करना है तो x का टर्म जो भी राइट साइड में है उसको पहले हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे, बस उसके बाद हम सिंपली सॉल्व करते जाएंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू माइनस a एंड x इक्वल टू माइनस b अपॉन 2। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको रब कर देते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हमें x के लिए सॉल्व करना है। तो ये एक्सप्रेशन देख करके आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखना है क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए जो ब्रैकेट के अंदर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 लिखा है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरह से अप्रोच करेंगे। 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a की पावर 4 हमने बाहर ले लिया, माइनस b की पावर 4, मतलब ब्रैकेट हमने खोल दिया। क्योंकि ब्रैकेट के पास प्लस का साइन है इसलिए कोई साइन चेंज होगा नहीं, ऐसे ही उसको लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ आइडेंटिटी दिख रही है। क्या, देखो 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x होल स्क्वायर, 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a की पावर 4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर की स्क्वायर। अगर हम अपनी आइडेंटिटी को ध्यान दें तो यहाँ पे देखो बीच वाले टर्म में माइनस है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें लग जाएगा। क्योंकि देखो इस टर्म को अगर हम a मान लें तो a की स्क्वायर है, ये b की स्क्वायर है और बीच में माइनस 2 भी होना चाहिए, तो माइनस 2 और a की जगह पे हमारा है 2x और b की जगह पे है a स्क्वायर। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर x आ रहा है कि नहीं। तो इस वाले स्टेप को आप स्किप कर सकते हो, अगर आपको समझ में आ रहा है ऐसे ही तो ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए किया है। और आगे हमारे पास b की पावर 4 को भी हम b स्क्वायर की होल स्क्वायर ऐसा लिख देंगे इक्वल टू 0। अब इसको हम लिख सकते हैं पूरे को 2x माइनस a स्क्वायर की होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमने यहाँ लगा दिया। और ये तो हमारा ऐसा है b स्क्वायर की होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये टर्म जो हमारा आ गया इस पे एक आइडेंटिटी और लग रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी आपको याद है ना, छोटी क्लास से सीखते आ रहे हो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, ऐसा होता है ना। तो अगर इस पूरे टर्म को हम a ले लें और इसको b ले लें तो ब्रैकेट के बाहर इसमें भी स्क्वायर है और इसमें भी स्क्वायर है, मतलब हमारा इस तरह का दिख रहा है ना। तो ये आइडेंटिटी क्या होती है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है। तो नेक्स्ट स्टेप हम इस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट टर्म मतलब 2x माइनस a स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म हमारा क्या है b स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 2x माइनस a स्क्वायर और सेकेंड टर्म के पहले माइनस लगाना है, माइनस b स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है ना, ये बिल्कुल ईजी है। अगर आप लोगों को आइडेंटिटी आती है अच्छे से तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास देखो ये दो टर्म्स हो गए, तो दो टर्म का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो इफ 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0, तो देन क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू ये उस साइड जाएगा तो माइनस a स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2। तो एक वैल्यू हमारे पास x की ये आ गई। अब सेकेंड वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, इफ 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू, अभी दोनों माइनस में है तो राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई x की, एक तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2, दूसरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2। तो आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास रिवीजन क्लास है,
अगर आपको और किसी चैप्टर की रिवीजन क्लास चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना, तो मैं उसी चैप्टर की रिवीजन क्लास करवा दूंगी। तो आई होप आप लोगों को इस क्लास से कुछ फायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर की रिवीजन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।